हसान जी क्रिकेट खेलनी है? जी मैंने भी खेली है। ये टेप बॉल से या हार्ड बॉल से भी? हार्ड बॉल। मैंने टेप से। हार्ड बॉल नहीं खेलनी? मैंने हार्ड से। अच्छा, बाद में बड़े होके भी नहीं खेलनी? बड़े होके खेलेंगे, अभी हम छोटे हैं। अभी छोटे हैं? जी। अच्छा, आपको एक चीज़ बतानी है आज। क्या? ये क्या चीज़ है? ये पैम्पर है। यान ये क्या है? ये अंडरवेयर में जो डालते हैं। हसान ये क्या है? हाँ पैम्पर। पैम्पर। रेहान क्या है ये? जो अंडरवेयर के अंदर डालते हैं। अच्छा, ये है स्पोर्टर। और जो लोग टेनिस या हार्ड बॉल खेले हैं उनको पता बाबा है जी कि स्पोर्टर का मकसद क्या होता है। और बच्चों को मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कराई थी, लेकिन इनकी नॉलेज में अभी एग्जैक्टली नहीं है कि ये क्या चीज़ है और इसका मकसद क्या होता है इस्तेमाल करने का। और उन तमाम दोस्तों को जिनको आइडिया नहीं है उनको भी बताते हैं। बाबा जी ये जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ना, आज बॉलिंग करवाते वक्त मारी थी इसको और इसने पहना हुआ। मारी थी इसने। अच्छा, ये स्पोर्टर है। स्पोर्टर मींस लाइक अंडरवेयर। और इसके अंदर हमने स्पोर्टिंग स्टफ़ और स्पोर्टिंग जो गेयर्स हैं, जैसे हम सर के बचाव के लिए हेलमेट पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं हम लोग नी वगैरह को बचाने के लिए, हाथ की सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स पहनते हैं। इसी तरह अपने लोअर पोर्शन को, मेंस की बात करूं, मर्दों की बात करूं, लड़कों की बात करूं, कि लोअर पोर्शन को, मसाने को बचाने के लिए गार्ड और स्पोर्टर का इस्तेमाल होता है। जो दोस्त क्रिकेट खेलते रहे हैं उनको अच्छी तरह से आइडिया है। ये मुख्तलिफ़ शेप में, मुख्तलिफ़ साइज़ में मिल जाता है। इसका सॉलिड होना, इसका दमदार होना बहुत ज़रूरी है कि बॉल लग जाए तो आपके मसाने तक प्रेशर ना जाए। आसान समझ में आया जी। ये बेटा? यहाँ पे इधर पहनते ताकि जो है ना मसाने वाली जगह पे दर्द ना, जोर ना लगे। ठीक है, वो बड़ी जगह नाजुक होती है, वो बड़ी नाजुक जगह होती है, वहाँ पे बॉल जो लग जाए बड़ी ज़ोर से लगता है। ध्यान समझ में आ रहा है? जी ठीक है, पता था, पहले भी पता था। ठीक हो गया। ये हो गया स्पोर्टर, ठीक है। और ये हो गया अंडर, नहीं गलत हो गया, ये हो गया स्पोर्टर और ये हो गया गार्ड। अब हम बात करते हैं जनाब राजा इसरार साहब से। इसरार भाई, कभी ऐसा हुआ कि आपने स्पोर्टर और गार्ड ना पहना और आपको बॉल बड़ी ज़ोर से लग गई हो? एक दो बार हुआ है, लेकिन टेनिस बॉल। टेनिस बॉल, हार्ड बॉल कभी नहीं लगा? हार्ड बॉल नहीं, हार्ड बॉल से, और आप यकीन करेंगे हार्ड बॉल जब लगे तो स्पोर्टर पहना और फिर बड़ा सख्त लगता है। एक बार शायद अफरीदी, शायद आपको याद है अफरीदी को बड़ा सख्त बॉल लगा था। अफरीदी ने बाद मीडिया में बताया था कि जी बॉल वाकई बड़ा है। अच्छा, बहुत जगह इस्तेमाल डबल होता है, आदमी के बने होते हैं, डबल होते हैं। अच्छा, कुछ लोग डबल भी पहनते हैं। डबल पहनते हैं कुछ लोग। ठीक है। अच्छा, इसका जो इस्तेमाल है वो टेनिस में ज़रूरी है या हार्ड में ज़रूरी है? दोनों बहुत ज़रूरी है। टेनिस में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टेनिस खेलते हैं लेकिन वो स्पोर्टर नहीं पहनते। नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। ठीक है। और जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस टाइम भी हमें पहनना चाहिए? बिल्कुल, सेफ्टी जो है ना आपकी बड़ी ज़रूरी है। कोई पता नहीं किस टाइम बॉल कहाँ से कहाँ आ जाए। हमारे एक प्लेयर थे, मेरे उस्ताद भी रहे, इफ्तिखार नाम है उसका। इफ्तिखार में बहुत फर्स्ट क्लास प्लेयर है। अच्छा। लैपटॉप की तरफ से खेलें, पिंडी की तरफ से रीजन भी खेलें, अंडर 19 खेलेंगे। पाकिस्तान रिजर्व में उनका नाम था। इफ्तिखार में बहुत साईं के नाम से पूरी पिंडी में मशहूर हैं, बहुत जगह दुबई उनको लगा था बॉल और वो कभी भी नहीं पहनते। उन्होंने फर्स्ट क्लास से मैच में अलीम डार ने उन्हें मना किया था, यार ये तू क्या करता है। किसी ने बताया कि ये साईं स्पोर्टर नहीं पहनता, तो साईं है भी साइंस है, कहता है फर्स्ट क्लास तक खेला है और कभी उसने स्पोर्टर नहीं पहना? स्पोर्टर नहीं पहना, आज तक स्पोर्टर नहीं पहना, और ये रिकॉर्ड की बात। अच्छा, कभी आपके सामने लाइफ में ऐसा हो, अच्छा जब आपको लगा था वो टेनिस में लगा था, मुझे टेनिस में बॉल, पेन की शिद्दत क्या थी? बहुत ही ये बात चक्कर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो फिर अगर बॉल लग जाता है तो उसका फौरन क्या रिएक्ट करना चाहिए? मतलब जो आप बिल्कुल जिस तरह आप बैठते हैं ना जलसे में, नमाज का आप देखा ना, आप बैठते हैं अत्ताहियत पढ़ने के लिए, आप उस तरह बैठ जाएं। आपने अपनी थाइस को और मसाने को मूव करवाना है ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, लेकिन उस टाइम पेन इतनी शदीद हो रही होती है कि कुछ भी नहीं करने का दिल कर रहा होता। बड़े प्लेयर का मैं नाम लूँगा यहाँ पे, फर्स्ट क्लास का मैच था केरल में, तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा, तो आप यकीन करें मेरे सामने की बात, जब गार्ड के ऊपर बॉल लगा था, गार्ड टुकड़े टुकड़े हो गया था, प्लास्टिक का गार्ड था, और वो बच्चों की तरह रो रहे थे। फर्स्ट क्लास का मैच, केरल का मैच था, गालबन बैंक किसी के साथ मैच था, वो केरल के प्लेयर थे, उनको बॉल अगर बच्चों की तरह रो रहे थे। यकीन बॉल कितना तेज आया होगा? शोएब अख्तर का कोई बॉल लग जाए, शोएब अख्तर ज़्यादा सर पे मारने के चक्कर में रहता था। हाँ, ये बात है ना, इसलिए लोग बच रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्पोर्टर और गार्ड
किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फील्डर के लिए ज़रूरी है, फील्डर को पहनना चाहिए, फील्डर को जरूरी नहीं है, कीपर के लिए कीपर को पहनना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिली के फील्डर को पहनना चाहिए, हाँ उसको भी पहनना चाहिए, बैट्समैन को पहनना चाहिए, वो लाजमी, बिल्कुल लाजमी। अंपायर को पहनना चाहिए। अंपायर का पिछले दिनों हेलमेट का आपको पता चला था? हाँ, अंपायर के लिए हेलमेट की बात हुई थी। हेलमेट की बात हुई, पास मैच में हेलमेट ही पहने गए हैं, अंपायर ने हेलमेट पहने हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है कि गार्ड पहनते होंगे? पहनना चाहिए, क्योंकि अंपायर जिस पोजीशन में खड़ा होता है बड़ा वो एक वो, खतरनाक हाँ, रिस्की बिल्कुल। पोजीशन होती है। लेकिन वो एक अंपायर कह रहे थे कि जी कि मुझे थोड़ा सा जो सामने स्टंप लगी होती है ना, कि थोड़ा सा सेफ्टी रहती है यार, बाल पहले तो लगेगा तो फिर मुझे बाद में मेरे पास आए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगर बॉल जो है मतलब लग जाए, मतलब कभी किसी को बॉल लग जाए, गार्ड पहना हो या नहीं पहना हो, तो आपके हिसाब से फर्स्ट एड क्या है उसकी? एक जो बताते हैं तरीका जो है ना, किसी बड़े बड़े मैच में जो आपकी आइस क्यूब जो है, ठीक है, उनको शॉपर में डालकर गर्म करके आप पहुँच जगह पे स्कोर किया जाए। अच्छा, ये यहाँ पर मतलब इसका बॉल लगने का इतना क्या, ये इतना खतरनाक है कि इससे जान भी चली जाए, इतना डेंजरस हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक बात यहाँ चले, बात चल पड़ी है तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जब बॉल लगने के बाद ना आपको कभी कभी इतना शदीद पेन होता है तकरीबन 3-4 साल के बाद, क्योंकि जितने प्लेयर्स भी हैं वो अंडर 19 या 25 से कम के प्लेयर हैं, तो जब बॉल लगता है उस टाइम उनका जिस्म तकरीबन ही ऐसा रहता है, गर्म रहता है, वो उस टाइम नहीं होता, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पेन शुरू बढ़ती जाती है ना, फिर आपको तकलीफ होना शुरू होती है। सर में ये जो टेंसी होती है, प्रोफेशनल टेंसी होती है, ये लोग पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं, मैंने खुद देखा मतलब है। जो भी सीरियस क्रिकेटर्स हैं, जो भी सेंस रखते हैं, जिनको हाव नो है, वो स्पोर्टर लाजमी पहनते हैं। लाजमी ही पहनते हैं। अच्छा, एक चीज़ स्पोर्टर के मामले में मुझे जो अजीब लगती है, मतलब पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग जो है ना ट्राउज़र के ऊपर पहन लेते हैं, वो बड़ा गंदा लगता है। हाँ, ट्राउज़र के ऊपर, ट्राउज़र के नीचे पहनना चाहिए। और एक और मुझे सीन बड़ा याद है कि जब हम लोग मैच खेला करते थे तो जो होते थे गार्ड, वो कोई तनियों वाला गार्ड है, कोई इस टाइप का गार्ड है, तो अक्सर लड़कों ने ना स्पोर्टर नहीं पहना होता था, क्योंकि अर्ली क्रिकेट में जब आप नई नई क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो लड़के थोड़ा से कैजुअल होते हैं जी, ट्राउज़र पहन के चले गए, किसी ने अगर अंडरवेयर पहना तो अंडरवेयर के बीच में डाल दिया, ठीक है, शादर नादर ने डाला उसके अंदर, स्पोर्टर के अंदर। तो आपको भी याद है ऐसा होता था? कई बार हुआ है। और वो होता क्या था कि जब खेलते थे ना, मतलब शायद मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमूमन जो मैंने लोगों के साथ देखा कि वो जब खेलते थे तो क्या करते थे कि 2-3 शॉट खेलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्टर उतरता था, पौंचे में से निकल जाता था। और अक्सर बात ये सीन भी होता था कि जो मतलब बैट्समैन बारी कर रहा था और स्पोर्टर उसने फिक्स नहीं किया होता था, गार्ड फिक्स नहीं किया होता था, उसके सारा ध्यान जो है ना वो उसी तरफ होता था कि बार बार गार्ड सेट करना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होता है कि बार बार ग्लव्स को चेक करना, हेलमेट को, पैड को चेक करना, तो वो जिसने सही तरह स्पोर्टर ना पहना ना प्रॉपर, ठीक है, वो जो है ना हर टाइम उसका ध्यान इधर ही होता है कि अभी मेरा गार्ड गया ही गया। मैंने पहला मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, पहला मैच हमारा भाई था बौजा अकेडमी से, पहला फर्स्ट मैच मेरा। मैं घर से पहन के गया था, ठीक है, और मैंने फील्ड में उतारा नहीं था। अगर आप फील्डिंग में कंफर्टेबल है तो फिर उतारने की जरूरत नहीं है। इस तरह था ना कि ग्राउंड ऐसे थे ना, आपको पता ड्रेसिंग रूम के बगैर ही ग्राउंड होता है, वहाँ जितने मैच भी आप खेलते हैं, तो वहाँ पे एक ट्राउज़र उतारने शर्म आती है यार, ट्राउज़र क्यों उतारे। तो फिर जब इस क्रिकेट में आए ना, फिर शॉट आना शुरू हो गया कि आप ट्राउज़र के नीचे प्रॉपर शॉट आता था। और अभी भी जो अच्छे हैं वो पहने, जिसमें थाई अंदर होती थी, शॉट अंदर होती थी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये है कि वो फिर हम लोग भी थोड़ा सा हुआ कि दूसरा ये है कि जब माहौल के अंदर आप रहते हो ना, तो आपको हर चीज़ जो है ना वो करनी पड़ती है। मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को देखा, आप यकीन करें, उन्होंने सिर्फ स्पोर्टर पहने, ट्राउज़र उतारा, स्पोर्टर पहन गया, बस। उन्हें किसी शर्म नहीं आती यार मैंने ये हुआ, कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को मैंने देखा कि वो इस तरह का शर्म नहीं करते। हम लोग तो कहते यार नहीं यार, असल में जो है ना वो किसी हद तक, मतलब जो बिगनर होता है ना, जो उस माहौल में नहीं होता उसको थोड़ी शर्म आती भी है। और क्योंकि हम लोग वीडियोस जो बना रहे हैं वो बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, तो बिगनर्स में बच्चे हैं और बच्चों की प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ कुछ नेगेटिव ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि छोटे बच्चे घर से स्पोर्टर पहन के जाए, ठीक है, क्योंकि स्पोर्टर पहना ना तो गार्ड डालना और निकालना बहुत आसान काम है। अपने आप को बिल्कुल सिक्योर सेफ्टी करे, ताकि कभी कभी होता है ना कि आप इस चक्कर में तैयार, मुझे बॉल लगेगा तो आपकी कारकर्दगी, आपकी बैटिंग में, आपकी कीपिंग में, एक दफ़ा बॉल लग जाए, एक दफ़ा बॉल लग जाए तो वो बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी डर ख़त्म नहीं होता, इतना इंसान डरता है। और बॉल लगने का जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपके स्टान से भी है कि आप खड़े कैसे होते हैं, और बॉल लगने का ताल्लुक बहुत ज़्यादा समटाइम इनसाइड एज से भी होता है, इनसाइड एज ज़्यादा ज़ोर से लग जाता है। तो वो मीन्स आप जितने भी बड़े प्लेयर हो ये ध्यान में रखिएगा कि आप अगर स्पोर्टर नहीं पहनते तो आप रिस्क पे हैं।
स्पोर्टर पहनना, गार्ड पहनना, ग्लव्स अब देखिए मैं पिछले दिन मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ तो मैं ग्लव्स के बगैर करता रहा हूँ, थोड़ा सा बेहतियाती कह लें या थोड़ा इजीली है, तो अब वो निशान पड़ गया इनफैक्ट 2-3 जगह पे ज़ख्म भी बन गया। तो वो चीज़ जो है ना बाद में आपको मसाइल देती है। आप कभी भी नॉकिंग करें तो आप कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहने, पैड पहने, जो चीज़ें आप मैक्सिमम पहन सकते हैं वो पहन के करें, तभी जाके आप अपनी खुल के बारी करेंगे। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आपने गार्ड नहीं पहना हुआ या आपने पैड नहीं पहने हुए और आपको मिडिल में बॉल मिलता है तो आप कभी भी उसको दिलेरी के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं होता है कि मैं क्रॉस अगर मारूंगा तो मैं मिस हो गया तो बड़ा मेरे लिए ये इंजरी का सबब बनेगा। तो गार्ड्स में क्या क्या किस्में होती हैं, स्पोर्टर में क्या क्या किस्में होती हैं, इसके लिए हम लोग एक दफ़ा जाएंगे बाज़ार, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाज़ार में जाके हम लोग आपके लिए परचेजिंग भी करके दिखाएंगे कि मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। वन टाइम खर्चा होता है और वो चीज़ ऐसी होती है कि लाइफ टाइम चलने वाली होती है, 5-5 साल लोग चलाते हैं, उसको मसला कोई नहीं होता। तो ये जो चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आखिरी बात करना चाहूँगा, हम लोगों का दुबई टूर हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ना डिसेबल्स का, तो हमारे जो कोच हुआ करते थे ज़फ़र चौधरी साहब हमें सख्ती से इंसिस्ट करते थे कि भाईजान आपका स्पोर्टर बिल्कुल नया साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपके सॉक्स के जोड़े बिल्कुल नए साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनका मानना ये था कि जब आप एक नई साफ़ सुथरी चीज़ें पहनते हैं ना तो आप पॉजिटिव फील करते हो, आप साफ़ सुथरा एनर्जी फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो। तो वो कोशिश करते थे कि वो डोमेस्टिक लेवल के भी लड़कों को एक इंटरनेशनल लेवल का माहौल दें और उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो खुद इंटरनेशनल खेले हुए थे, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत गुड कोच थे। तो लास्ट में आपको बात ऐड करना चाहिए, फिर करते हैं वीडियो कंप्लीट। गार्ड के मतलब गार्ड बहुत ज़रूरी है अपने आप को। अब जब इस मामले से आप सेफ्टी करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप अच्छा देखें, आप अच्छा खेलेंगे। ये मैं बता दूँ, कल जो वीडियो बनी थी जिसमें मैंने हेलमेट पहले पहना, बाद में हेलमेट मैंने नहीं पहना, फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं लगेगा बॉल, लेकिन लगा मेरे सर पे बॉल लगा। हाँ, तो ये तो मशीन का बॉल था, लेकिन अगर हॉट बॉल होता तो ज़्यादा शिद्दत होती। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप खुदारा जो जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चाहे वो मैच खेल रहे हैं, वो जो टेनिस बॉल खेल रहे हैं। और इसमें ना साहब भी एक चीज़ और कि गार्ड और स्पोर्टर ऐसी चीज़ है कि जो आप अपने कोशिश कर रही हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है, बेशक आप गली मोहल्ले के क्रिकेटर हो, आपने कोशिश करनी है कि वो आपकी चीज़ आपकी पर्सनल हो, वो बाकी लोगों के साथ आप शेयर ना करें। ठीक हो गया। आपने वीडियो में ये बताना है कि आपको, वैसे मुझे कभी नहीं लगा, मुझे कोई याद नहीं पड़ा, शायद थोड़ा बहुत लगा होगा, बहुत ज़्यादा जोर। अच्छा, उसमें करना ये है आपने कि आपने अपना प्रॉपर गार्ड रखना है, अपना प्रॉपर स्पोर्टर रखना है, जैसे बैट रखते हो, और ये दो चीज़ें आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। मुन्ना भाई में संजय दत्त कहता है सब कुछ तेरा भाई, गार्ड और स्पोर्टर अपना अपना नहीं, वो क्या कहता है अंडरवेयर अपना अंडरवेयर, बाकी आप सब कुछ आगे, लेकिन अंडरवेयर। तो इस मामले में आपने ये वीडियो हमने बनाने इसलिए फ़ौरन बना दी, और बल्कि मैंने अपने बच्चों को भी बीच में शामिल किया कि ये बात अवेयरनेस की। हम लोग थोड़ा शर्माते रहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, तो ये चीज़ आप उनको बताएंगे, उनको कन्वे करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, तो ये बच्चों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपने बताना है कि आपको भी कभी बॉल लगा है, अगर लगा है तो कितना पेनफुल था, या आपने एज अ बॉलर किसी को मारा तो वो कितना पेनफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।